हेलो व्हाट्सअप स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी स्ट्रीट चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइलम कोडाटा के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने फाइलम हेमिकोडाटा तक और इसके पहले हम लोगों ने क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी के लेसन नंबर 4 जो कि एनिमल किंगडम है उसके सारे जितने भी फाइलम है और उसके इंट्रोडक्शन ये हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा वो जाके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अभी हम लोग चलिए फाइलम कोडाटा के बारे में पढ़ते हैं। और इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और सब्सक्राइब करके 100 सब्सक्राइबर गेन करने में मेरी मदद करें। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं फाइलम कोडाटा के बारे में। Animals belonging to phylum Chordata are fundamentally characterized by the presence of a notochord, a dorsal hollow nerve cord and pair pharyngeal gill slits। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, फाइलम कोडाटा जो है जिसमें कि एनिमल्स जो कि बिलोंग करते हैं फाइलम कोडाटा से वो फंडामेंटली यानी कि मूल रूप से कैरेक्टराइज्ड यानी कि विभाजित होते हैं नॉट कोड के प्रेजेंस के कारण। नॉट कोड के प्रेजेंस के कारण वो विभाजित होते हैं और उनमें एक डोर्सल यानी कि पृष्ठीय, डोर्सल का मतलब पृष्ठीय होता है, एक डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होते हैं, हॉलो मतलब खाली और नर्व कोड होते हैं, और एक पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स होते हैं। फेरिंजियल का मतलब होता है जो कि फ्रिनेक्स के रीजन में, फ्रिनेक्स जो कि गले के पास होते हैं, फ्रिनेक्स उसके रीजन में जो सा ऑर्गन लोकेटेड होता है उसको फेरिंजियल कहते हैं। तो फेरिंजियल गिल स्लिट्स होते हैं, गिल्स जो होते हैं वो इनके गले के पास लोकेटेड होते हैं। दिस आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ये जो होते हैं ये बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है। अब जिन लोगों को बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट ये सब नहीं पता, ये जाके पिछले लेक्चर देख के आए। विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। दे पोजेस ए पोस्ट अनल टेल एंड ए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये जो होते हैं ये पोस्ट अनल टेल यानी कि पीछे की तरफ एक अनस की तरफ यानी कि पीछे अनल यानी कि जो कि लोकेटेड होते हैं नियर द एनस, उसके तरफ एक टेल मौजूद रहते हैं इनमें, और एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी मौजूद रहते हैं। टेबल 4.1 प्रेजेंस ऑफ कंपैरिजन ऑफ साइलिएंट फीचर्स ऑफ कोडेट्स एंड नॉन कोडेट्स। देखिए यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये आपको याद ही रखना होगा। देखिए यहाँ पे इधर दिया हुआ है एक डायग्राम कोडाटा और यहाँ पे इसका कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनका गिल स्लिट्स, ये नर्व कोड, ये नोट कोड, ये पोस्ट अनल पार्ट। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कोडेट्स और नॉन कोडेट्स के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। देखिए कोडेट्स में नोट कोड प्रेजेंट होगा, नॉन कोडेट में नोट कोड अब्सेंट है। कोडेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि होता है डोर्सल, हॉलो और सिंगल। नॉन कोडेट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होते हैं वो वेंट्रल होते हैं, सॉलिड होते हैं और डबल होते हैं। कोडेट्स में फिरनेक्स जो होते हैं वो परफोरेटेड होते हैं गिल स्लिट से। नॉन कोडेट्स में गिल स्लिट जो होते हैं वो अनुपस्थित रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। कोडेट्स में हर्ट जो होते हैं वो वेंट्रल होते हैं। अब वेंट्रल का मतलब क्या होगा, वेंट्रल का मतलब हो गया उदर रूपी। नॉन कोडेट्स में हर्ट जो होते हैं वो डोर्सल होते हैं, अगर उनमें प्रेजेंट रहता है तो। नॉन कोडेट्स में अगर हर्ट प्रेजेंट है तो वो डोर्सल होंगे। कोडेट्स में एक पोस्ट अनल पार्ट होते हैं जिसको कि टेल कहते हैं, वो प्रेजेंट रहते हैं। नॉन कोडेट्स में पोस्ट अनल टेल जो होते हैं वो अब्सेंट रहते हैं। तो ये कुछ बेसिक इनके डिफरेंस हैं, इसको आप लोग याद रखिए, बोर्ड में काफी मदद करते हैं। अब चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। इधर फाइलम कोडाटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम। फाइलम कोडाटा जो है वो विभाजित किए गए हैं 3 सब फाइला में, यूरोकोडाटा और ट्यूनिकाटा। यूरोकोडाटा या ट्यूनिकाटा, यूरोकोडाटा को ही ट्यूनिकाटा कहते हैं। सिफेलोकोडाटा, इधर एक सिफेलोकोडाटा हो गया, और वर्टिब्राटा, ये 3 सब फाइला में इनको डिवाइडेड किए गए हैं। सब फाइला यूरोकोडाटा एंड सिफेलोकोडाटा आर ऑफ्टन रेफर्ड टू एज प्रोटोकोडेट्स। देखिए यूरोकोडाटा और सिफेलोकोडाटा जो है वो प्रोटोकोडेट्स भी कहे जा सकते हैं, एंड आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, और ये एक्सक्लूसिवली खास तौर पर मेराइन होते हैं। इन यूरोकोडाटा में नोटोकोड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, नोटकोड जो होते हैं वो उपस्थित रहते हैं सिर्फ लार्वल टेल में। वाइल इन सिफेलोकोडाटा में ये जो होते हैं ये एक्सटेंड रहते हैं हेड से टेल के तरफ, एंड इज प्रेसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, और ये टेल जो होते हैं इनके वो बने हुए रहते हैं पूरे जीवन काल तक। एग्जाम्पल्स, अब इनके एग्जाम्पल्स क्या हो गए यूरोकोडाटा और स्पेलोकोडाटा के। यूरोकोडाटा का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है एस्कीडिया, सल्पा, डोलीलोम, और केफेलोकोडाटा के एग्जाम्पल है ब्रांचियोस्टोमा, एम्फिक्सियस और लेंसिलिट। मेंबर जो गए सब फाइला वर्टिब्राटा के वो पॉजेस करते हैं नोटोकॉड को इम्ब्रायोनिक पीरियड के समय। मेंबर्स जो होते हैं सब फाइला वर्टिब्राटा के वो रखते हैं नोटोकॉड को इम्ब्रायोनिक पीरियड के ही समय। द नोटोकॉड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनियस और बोनी वर्टिब्रल कॉलमन इन द एडल्ट, और बाद में वो नोटोकॉड जो होते हैं वो विकसित होकर कार्टिलेजिनियस या बोनी वर्टिब्रल कॉलमन बन जाते हैं एडल्ट में। दस ऑल वर्टिब्रेट, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि सारे वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो कॉर्डेट्स हो सकते हैं, क्योंकि वर्टिब्रेट्स जो होते हैं यानी कि इनमें जो नोटोकॉड जो होते हैं वो बदल जाते हैं कार्टिलेजिनियस, बोनी या बोनी वर्टिब्रल कॉलमन
इसीलिए सारे वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो कॉर्डेट्स हो सकते हैं, लेकिन सारे कॉर्डेट्स जो होते हैं वो वर्टिब्रेट्स नहीं हो सकते। बिसाइड द बेसिक कोडेड कैरेक्टर्स के अतिरिक्त वर्टिब्रेट्स हैव ए वेंट्रल मस्कुलर हार्ट। वर्टिब्रेट्स में एक वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होते हैं विद 2 और 3 और 4 चैम्बर्स, 2, 3 या 4 चैम्बर्स के, जिसमें कि हार्ट मौजूद रहते हैं वर्टिब्रेट्स में। किडनीज फॉर एक्सक्रीजन, किडनी जो होते हैं वो उपस्थित रहते हैं एक्सक्रीजन के लिए, एंड ऑस्मोरेगुलेशन, और ऑस्मोरेगुलेशन करने के लिए, एंड ए पेयर अपेंडेजेस व्हिच मे बी फिन्स और लिम्ब, और इनमें एक पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं जो कि या तो हो सकते हैं फिन्स के ऊपर या तो लिम्स में मॉडिफाइड हो सकते हैं इनके जो पेयर अपेंडेजेस होते हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, वो आप जाके पिछले लेक्चर देखिए, पिछले के लेक्चर, वो आपको काफी मदद करेंगे इस सब बेसिक टर्म्स को समझने में। अपेंडेजेस विच में भी फिन और लिम्ब, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें कि फिन्स हो सकते हैं या तो लिम्स हो सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। द सब फाइलम वर्टिब्राटा इज फर्दर डिवाइडेड एज फॉलो। सब फाइलम वर्टिब्राटा जो है वो डिवाइडेड होते हैं कुछ ऐसे फॉलो जो यहाँ पे दिए हुए हैं एनसीईआरटी में उसके ऊपर। तो वर्टिब्राटा का देखिए डिवीजन हो गया अगेंथा, जिसमें कि जॉ की कमी होती है, उसका क्लास है साइक्लोस्टोमाटा, और इसमें गनेथोस्टोमाटा जो इसमें की जॉ की उपस्थिति होती है उसका सुपर क्लास है पाइसेस और टेट्रापोडा। पैसेस उसको कहते हैं पीसेस, जिसमें कि फिन्स मौजूद रहते हैं, और टेट्रापोडा में लिम्स मौजूद रहते हैं। तो फिन्स किसमें मौजूद रहते हैं, फिन्स रहते हैं कोनोट्रिचथाइस और ओस्टियोचथाइस में। और क्लास एम्फीबिया देखिए, और बियर जो कि लिम्स किसमें मौजूद रहते हैं, एम्फीबिया में लिम्स मौजूद रहते हैं, रेप्टिलिया में भी लिम्स मौजूद रहते हैं, एप्स में भी लिम्स मौजूद रहते हैं, और मैमल्स में भी लिम्स मौजूद रहते हैं। तो अब इतना बड़ा डायग्राम को याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे दिया हुआ है। एसी ऑन करो पीसीओ में तो आराम मिलेगी। एसी यानी कि ए से हो गया इस जगह एगेंथा, एगेंथा हो गया एगेंथा, सी से हो गया इस जगह साइक्लोस्टोमाटा, आप लोग देख सकते हैं, सी से इधर हो गया साइक्लोस्टोमाटा, पी से हो गया इस जगह पीसेस जिसमें कि फिन्स मौजूद रहते हैं, सी से हो गया इसमें कॉन्ड्रियोचथाइसिस, सी से हो गया यहाँ पे कॉन्ड्रियोचथाइसिस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सी से हो गया कॉन्ड्रियोचथाइसिस, ओ से हो गया ओस्टियोचथाइसिस, यहाँ पे ओ से हो गया ओस्टियोचथाइसिस, तो टीओ तो से हो गया इस जगह टेट्रापोडा, तो से हो गया इस जगह टेट्रापोडा, ए से हो गया इस जगह एम्फीबिया, ए से हो गया इस जगह एम्फीबिया, आर से हो गया इधर, आर से हो गया इस जगह हो गया रेप्टिलिया, ए से हो गया इस जगह, ए से हो जाएगा इस जगह एब्स, और एम से हो जाएगा इस जगह मैमेलिया। तो आप लोग जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे इसका शॉर्ट ट्रिक हमने दिया है, आप लोग देख लीजिए। ए से हो गया एगेंथा, फिर से आप लोग सुन लीजिए, एगेंथा, सी से हो गया साइक्लोस्टोमाटा, पी से हो गया पाइसेस, सी से हो गया पीसेस जिसको कहते हैं, और मैं पाइसेस कहता हूँ, सॉरी, मैं ये पीसेस कहलाते हैं जिसमें कि फिन्स मौजूद रहते हैं। सी से हो गया कॉन्ड्रियोचिथाइसिस, और ओ से हो गया ओस्टियोचिथाइस, तो से टी ओ से हो गया टेट्रापोडा, ए से हो गया एम्फीबिया, आर से हो गया रेप्टिलिया, ए से हो गया एप्स, एम से हो गया मैमेलिया। तो इसका यहाँ पे आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं वर्टिब्राटा का डिवीजन। एसी ऑन करो पीसीओ में तो आराम मिलेगी। अब हम लोग चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अब इनके हर एक जो है क्लासेस के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए इसको जूम इन कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको दिखने में मदद होगा इससे। तो देखिए अभी हम लोग पढ़ेंगे क्लास साइक्लोस्टोमाटा के बारे में। ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमाटा आर इक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस। सारे लिविंग मेंबर्स जो होते हैं साइक्लोस्टोमाटा के वो इक्टोपैरासाइट्स होते हैं, और कुछ फिशेस के ऊपर इक्टोपैरासाइट्स यानी कि जो फिशेस को खाते हैं, दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन। इसमें एक इलोंगेटेड विस्तार रूपी शरीर होता है जिसमें कि 6 से 15 पेयर्स जोड़ी होते हैं गिल स्लिट्स के रेस्पिरेशन के लिए। साइक्लोस्टोम्स हैव ए सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ। साइक्लोस्टोम्स जो होते हैं उसमें एक सकिंग यानी कि चूसने वाला और एक सर्कुलर यानी कि गोलाकार मुंह होता है जॉ के बिना। देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स, इनके बॉडी जो होते हैं वो भरे रहते हैं स्केल्स यानी कि कांटे से, और एक पेयर्ड फिन और एक जोड़ी फिन्स के साथ। क्रेनियम वर्टिब्रल कॉलमन आर कार्टिलेजिनियस, क्रेनियम से क्रेनियम रहते हैं, और वर्टिब्रल कॉलमन जो होते हैं इसमें वो कार्टिलेजिनियस होते हैं यानी कि नरम हड्डी का होते हैं। इसमें वर्टिब्रल कॉलमन जो होते हैं वो नरम हड्डी का होता है। सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप, इनमें सर्कुलेशन जो होते हैं वो क्लोज टाइप होते हैं। साइक्लोस्टोम्स आर मेराइन, साइक्लोस्टोम्स खासतौर पर मेराइन होते हैं, लेकिन माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर, लेकिन ये माइग्रेट करते हैं स्पॉनिंग यानी कि ये जो होते हैं एक, यानी कि स्पॉनिंग का मतलब होता है एक जो कि रिलीज होता है एक्वेटिक एनिमल के द्वारा फ्रेश वाटर में, ये अपना एक को रिलीज करने के लिए फ्रेश वाटर की तरफ बढ़ते हैं आफ्टर स्पॉनिंग, और ये एग रिलीज करने के बाद विद इन ए फ्यू डेज, कुछ दिन के अंदर वो मर जाते हैं। देखिए ये जो होते हैं ये मैराइन एनिमल होते हैं, लेकिन ये बढ़ते रहते हैं फ्रेश वाटर की तरफ अपने अंडे को देने के लिए, और ये अंडे देने के बाद फिर ये मर जाते हैं कुछ दिन में। देयर लार्वे आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशियन, उनके लार्वे आफ्टर मेटामॉर्फोसिस यानी कि विकसित होने के बाद वापस लौट जाते हैं ओशियन में, और फिर जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ओशियन से फिर ये फ्रेश वाटर की तरफ आते हैं, अपने एग को ले करते हैं, और फिर ये कुछ दिन में मर जाते हैं।
एग्जाम्पल्स हो गए पेट्रोमाइजोन जिसको कि लिम्प्रे कहते हैं और मैक्सिन जिसको कि हेगफिश कहते हैं। अब क्लास कॉन्ड्रोचिथाइस के बारे में पढ़ते हैं। दे आर मेराइन एनिमल्स, ये जो होते हैं ये मेराइन एनिमल्स होते हैं। मेराइन यानी कि समुद्री समुद्री जानवर होते हैं विद स्ट्रीमलाइन बॉडी, स्ट्रीमलाइन यानी कि सुव्यवस्थित शरीर होता है इनका। एंड हैव ए कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन, और इसमें जो होते हैं इसमें नरम हड्डी से बना हुआ एंडोस्केलेटन होते हैं, यानी कि इनके जो स्केलेटन होते हैं वो स्केलेटल स्ट्रक्चर होते हैं वो नरम हड्डी से बने हुए रहते हैं। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, माउथ मुंह जो होते हैं वो दर्शाए जाते हैं वेंट्रली। नोटकॉर्ड इज प्रेसिस्टेंट, नोटकॉर्ड जो होते हैं इसमें बने हुए रहते हैं पूरा जीवन काल तक। गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओप्रिक्यूलम, गिल स्लिट्स जो होते हैं वो विभाजित होते हैं बिना ओप्रिक्यूलम यानी कि बिना ओप्रिक्यूलम का मतलब होता है कि गिल कवर जिसमें एब्सेंट हो, गिल कवर जिनके की गिल्स में कवर मौजूद नहीं हो उसको ओप्रिक्यूलम कहते हैं। तो इसमें गिल स्लिट्स जो होते हैं वो विभाजित होते हैं और उनमें गिल कवर नहीं होते। स्किन स्टफ, स्किन जो होते हैं इसमें वो टफ होते हैं। कॉन्टेनिंग माइन्यूट प्लेक्वाइड स्केल्स, ये जो होते हैं ये कंटेन करते हैं, इसके स्किन जो होते हैं वो कंटेन करते हैं छोटे छोटे प्लेक्वाइड यानी कि पॉइंटेड स्केल्स को, यानी कि कांटे को। टीथ आर मॉडिफाइड, टीथ जो होते हैं वो मॉडिफाइड प्लेक्वाइड होते हैं स्केल्स के साथ, जो कि बैकवर्डली डायरेक्टेड, जो कि पीछे की तरफ से डायरेक्टेड किए जाते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इनका देख सकते हैं। देयर जॉज आर वेरी पावरफुल, इनके जॉज जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। दिस एनिमल्स आर प्रीडेसियस, ये एनिमल्स जो होते हैं ये जानवर जो होते हैं ये प्रीडेसियस यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि लिविंग करते हैं प्रेइंग ऑन अदर एनिमल, लिविंग बाय प्रेइंग ऑन अदर एनिमल, जो कि दूसरे जानवरों को खाते हैं, दूसरे जानवरों को अपना शिकार बना के जीवित रहते हैं। ये वैसे इस क्लास के जितने भी इस क्लास के जो एनिमल्स हैं वो आमतौर पर वैसे ही होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लाडर, इनमें जो अनुपस्थिति होती है एयर ब्लाडर का उसके कारण दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली, इसको लगातार तैरते रहना होता है। टू अवॉइड सिंकिंग, सिकुड़ने से बचने के लिए इनको लगातार तैरते रहना। इसके हार्ट, उसमें हार्ट जो होते हैं वो दो चैम्बर्ड होते हैं। हार्ट इज टू चैम्बर्ड, वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल। हार्ट जो होते हैं वो दो चैम्बर्ड होते हैं, एक ऑरिकल होते हैं उसमें और एक वेंट्रिकल होते हैं। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन, एग्जांपल टोरपीडो, कुछ जो होते हैं इनमें से उसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स भी होते हैं जिसका की उदाहरण टोरपीडो है। एंड सम पोजेस पॉइजन स्टिंग, और इस क्लासेस में जो ऑर्गेनिज्म है उसमें से कुछ जो होते हैं वो जहरीले जहरीले भी होते हैं, जो कि जहरीले स्टिंग भी रखते हैं, दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए ट्राइगॉन। दे आर कोल्ड ब्लडेड, ये जो होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, और कोल्ड ब्लडेड के लिए एक स्पेशल टर्म यूज किया जाता है जिसका कि इस जगह टर्म दिया हुआ है पोइकाइलोथर्मस, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल के लिए यूज किया जाता है। दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, और इसलिए ये कोल्ड ब्लडेड होने के कारण इनमें कमी होती है रेगुलेट करने के लिए उनके बॉडी टेम्परेचर को वो नहीं कर पाते। सेक्सेस आर सेपरेट, इनमें सेक्सेस जो होते हैं यानी कि कॉन्ड्रोचिथाइसिस में सेक्सेस जो होते हैं, इस क्लास में जो सेक्सेस होते हैं, इस क्लास के जितने भी एनिमल हैं उसमें सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। इन मेल्स जो होते हैं उनमें पेल्विक फिन्स होते हैं जो कि क्लेस्पर्स को दर्शाते हैं। मेल जो होते हैं उसमें पेल्विक यानी कि एक्सरेनिया फिन्स होते हैं जो कि क्लेस्पर्स को दर्शाते हैं। क्लेस्पर्स यानी कि वो ऑर्गन होते हैं जिसमें कि फिश जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं, ऐसे ऑर्गन जिसमें जो कि फिश यूज करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, उनमें जो होते हैं फर्टिलाइजेशन जो होते हैं इंटरनल होते हैं। एंड मे ऑफ देम आर विविपोरस, और बहुत सारे उसमें जो होते हैं वो विविपेरस होते हैं। बहुत सारे जो होते हैं विविपेरस अब उसको कहते हैं जिनमें की डेवलपमेंट जो होते हैं वो इंटरनली हो जाते हैं, वो एग ले नहीं करते, तो वैसे 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 ऑर्गेनिजम्स को विविपेरस कहते हैं। एग्जांपल्स इसमें हो गए स्क्लोइडॉन यानी कि डॉग फिश, प्रिस्टिस यानी कि सॉ फिश, कैरकोरडॉन यानी कि ग्रेट व्हाइट शार्क, और ट्राइगोन यानी कि स्टिंगरे। अब क्लास ओस्टियोचिथाइस के बारे में पढ़ते हैं। इट इंक्लूड्स बोथ मेराइन एंड फ्रेश वाटर फिशेस विद बोनी इंडोस्केलेटन, ये इंक्लूड करते हैं दोनों मेराइन और फ्रेश वाटर मछली को बोनी इंडोस्केलेटन के साथ। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, इनके बॉडी जो होते हैं वो स्ट्रीमलाइन यानी कि सुडोल होते हैं। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, माउथ जो होते हैं वो मोस्टली टर्मिनल होते हैं। टर्मिनल का मतलब होता है कि एक व्यवस्थित रूप से। दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स, इनमें जो होते हैं इनमें 4 पेयर्स होते हैं गिल्स के। विच आर कवर्ड बाय एन ओप्रिक्यूलम, और इसमें कवर्ड होते हैं ओप्रिक्यूलम से, यानी कि गिल कवर, इसमें इसमें इसके गिल्स में गिल्स कवर लगे हुए रहते हैं। ऑन ईच साइड, हर एक तरफ। स्किन इज कवर्ड विद साइक्लॉइड टिनॉइड स्केल्स, इसकी स्किन जो होते हैं यानी कि इनके चमड़ी जो होते हैं वो ढके हुए रहते हैं। साइक्लॉइड यानी कि साइक्लॉइड का मतलब एक चक्र जैसे गोल जैसे एक चक्र होते हैं उसके उस तरह के स्केल से, स्केल यानी कि कांटों से। एयर ब्लाडर इज प्रेजेंट विथ रेगुलेट ब्यूएंसी, एयर ब्लाडर जो होते हैं वो मौजूद रहते हैं रेगुलेट करते हुए इनके ब्यूएंसी को।
हार्ट इज टू चैम्बर्ड। हार्ट जो होते हैं इनमें दो चैम्बर्ड होते हैं, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ये जो होते हैं ये नरम यानी कि ये इनका इनका जो होता है ब्लड वो ठंडा होता है। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट। इनमें जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं। मेल और फीमेल इसमें डिवाइडेड किए हुए रहते हैं। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल। इनमें फर्टिलाइजेशन जो होते हैं यानी कि इसमें इनमें विकास जो होते हैं इनके इनमें जो प्रजनन की प्रक्रिया जो होती है वो एक्सटर्नल यानी कि बाहरी तरफ होती है। ये ले करते हैं एक को। दे आर मोस्टली ओविपेरस। हाँ, ओविपेरस वैसे ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज किया जाता है जो कि अपने एक को ले करते हैं आउटसाइड ऑफ द बॉडी। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। और इनमें विकास जो होते हैं वो सीधे तरीके से होते हैं इनके एग निकलने के बाद। एग्जाम्पल्स मेराइन, अगर एक उदाहरण के लिए जो भी मेराइन है ओस्टियोचेथाइसिस जो कि मेराइन है वो उसमें से उनका एग्जाम्पल है एक्सोसिटस यानी कि फ्लाइंग फिश। हिप्पोकैम्पस यानी कि सी हॉर्स। फ्रेश वाटर के अगर हम लोग फ्रेश वाटर जो भी ओस्टियोचेथाइसिस फ्रेश वाटर में रहना पसंद करते हैं उनका एग्जाम्पल है लेबियो यानी कि रोहू, कटला यानी कि कटला, कैलेरेस कैलेरियस यानी कि मागुर, एक्वेरियम यानी कि बेटा यानी कि फाइटिंग फिश, पेट्रोफाइलम यानी कि एंजल फिश। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास एम्फीबिया के बारे में। एज द नेम इंडिकेट, जैसा कि यहाँ पे नाम दर्शाया गया है, ग्राम एम्फी ड्यूअल बायोस लाइफ। एम्फीबियंस जो होते हैं वो लिव रहते हैं एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में। बहुत सारा उसमें से जो होते हैं ये रह सकते हैं पानी में भी और ये जमीन पे भी रह सकते हैं। उनमें से बहुत सारे होते हैं ऐसे जिनमें कि दो जोड़ी लिम्स मौजूद रहते हैं। लिम्स यानी कि लिम्स अगर बात करें तो अंग होता है। लिम्स का मतलब अंग होता है और फिन्स का मतलब होता है फिन्स का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि फिश में जो फिन्स मौजूद रहते हैं जिससे कि वो तैरते हैं उसको फिन्स कहते हैं। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। और इनके बॉडी जो होते हैं वो बांटे जाते हैं इनके हेड और इनके ट्रंक में। दो तरह के इनके इनके हेड मौजूद रहते हैं और इनके ट्रंक दोनों अलग अलग विभाजित रहते हैं। टेल में भी प्रेजेंट इन सम। और कुछ कुछ जो होते हैं एम्फीबिया उनमें टेल जो होते हैं वो मौजूद रहते हैं। द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट। एम्फीबियन स्किन जो होते हैं वो मॉइस्ट होते हैं, नम होते हैं, बिना कांटे के। द आईज हैव आईलिड्स। इनके जो आंख होते हैं उसमें आंख की पुतलियां होती हैं। ए टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स द ईयर। टिम्पेनम यानी कि कान का पर्दा होता है जो कि दर्शाते हैं इनके कान को। एलिमेंट्री कैनाल होते हैं मौजूद इसमें। यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू कॉमन चैम्बर कॉल्ड कोलेका। और इनमें यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो होते हैं वो खुले हुए रहते हैं कॉमन चैम्बर में जिसको कि कोलेका कहते हैं, जो कि खुलते हैं बाद में बाहर की तरफ। रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स। रेस्पिरेशन जो होते हैं किसमें एम्फीबिया में वो गिल्स से होते हैं, लंग से होते हैं और थ्रो स्किन और स्किन से भी हो सकते हैं। द हार्ट इज थ्री चैम्बर्ड। हार्ट जो होते हैं इनके वो तीन चैम्बर्ड के होते हैं। टू ऑरिकल्स एंड वन वेंट्रिकल। दो ऑरिकल्स होते हैं और एक वेंट्रिकल होते हैं। दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ये जो होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट। इनमें सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट रहते हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। इनके जो फर्टिलाइजेशन होते हैं एम्फीबिया में वो एक्सटर्नल होते हैं। दे आर ओविपेरस। ये जो होते हैं ये ओविपेरस होते हैं। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और इनमें जो डेवलपमेंट हो सकते हैं वो या तो डायरेक्ट हो सकते हैं या तो इनडायरेक्ट हो सकते हैं। एग्जाम्पल ब्यूफो यानी कि टोड, राना यानी कि फ्रॉग, हाइला यानी कि ट्री फ्रॉग, सलमेंड्रो यानी कि सलमन, इचथायोफिस यानी कि लिमलेस एम्फीबिया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आगे इसमें लिखा हुआ है क्लास रेप्टिलिया। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्लास रेप्टिलिया। इससे पहले यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं एम्फीबिया के, यहाँ के देख सकते हैं ये है सलमेंडर और ये है राना। और अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये रेप्टाइल्स हो गए। ये रेप्टाइल्स के एग्जांपल दिए हुए हैं, यहाँ पे इन सभी का डायग्राम दिया हुआ है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्लास रेप्टिलिया के बारे में। द क्लास नेम रेफर्स टू देयर क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। देखिए ये क्लास जो है वो रखे गए हैं रेफर टू देयर क्रीपिंग यानी कि उनके धीरे धीरे और रेंगने, क्रॉलिंग यानी कि रेंगने के तरीकों को लोकोमोशन के लिए जो वो रेंगने और धीरे धीरे रेंगने का जो इनका प्रक्रिया होता है उसके कारण इसको रेप्टिलिया नाम रखा गया है। लेटिन रिपेयर और रेप्टम टू क्रीप और क्रॉल। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल। ये जो होते हैं ये आमतौर पर टेरेस्ट्रियल जानवर होते हैं। इनके बॉडी जो होते हैं वो कवर्ड रहते हैं ड्राई कॉर्निफाइड स्किन से। ड्राई यानी कि सूखे, कॉर्निफाइड यानी कि हॉर्नी लेयर होना एपिडर्मिस का, उसको कॉर्निफाइड कहते हैं। और वैसे चमड़ी होते हैं इनमें जिसमें कि हॉर्नी लेयर होते हैं। एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स, इनमें जो होते हैं वो एपिडर्मल स्केल्स होते हैं या स्क्यूट्स होते हैं। दे डू नॉट हैव एन एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स। इनमें जो होते हैं उनमें ईयर ओपनिंग नहीं होते। टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स एयर। टिम्पेनम जो होते हैं इनमें मौजूद होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं ईयर को। लिम्स व्हेन प्रेजेंट, जब इनमें लिम्स जो होते हैं वो मौजूद रहते हैं वो दो जोड़ी होते हैं। हर्ट इज यूजुअली थ्री चैम्बर्ड बट फोर चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल्स। इनमें जो होते हैं एक्सेप्शन है। हर्ट जो होते हैं वो तीन चैम्बर्ड के होते हैं आमतौर पर जितने भी रेप्टिलिया उसमें, लेकिन क्रोकोडाइल जो होते हैं वो एक्सेप्शन होते हैं। एम्फीबिया, क्रोकोडाइल एक ऐसे एम्फीबिया है, एम्फीबियन है, ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि फोर चैम्बर्ड हर्ट होते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है। रेप्टाइल्स आर पोइकेलोथर्मस। रेप्टाइल्स होते हैं वो पोइकेलोथर्मस होते हैं यानी कि ऐसे एनिमल जिनके बॉडी टेम्परेचर वेरी करते हो बहुत ज्यादा। स्नेक्स
स्नैक्स एंड लिजार्ड्स सेट देयर स्केल्स और स्किन कास्ट। स्नैक्स और लिजार्ड जो होते हैं वो सेट करते हैं उनके स्केल्स को और इनके जैसे कि उनके स्किन कास्ट होते हैं उस तरह सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सेस जो होते हैं इनमें वो विभाजित रहते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। फर्टिलाइजेशन जो होते हैं वो इंटरनल होते हैं। ये जो होते हैं ये ओविपेरस होते हैं और डेवलपमेंट जो होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं। ओविपेरस यानी कि ये लेग करते हैं अपने एग को बाहर बाहर नेचर की सराउंडिंग में, और ये इनमें डेवलपमेंट विकास जो होते हैं वो सीधा तरीके से होते हैं। एग्जाम्पल खिमेलियन, क्रोकोडाइल, चिलोन, नाजा, ये सभी एग्जांपल हैं। चिलोन टर्टल, टेस्टिडो टोर्टाइज। अब टर्टल और टोर्टाइज में आप लोगों का टास्क है, आप लोग टर्टल और टोर्टाइज में डिफरेंस पता करके कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हेमेलियन यानी कि ट्री लिजार्ड, केलोट्स यानी कि गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडिलस यानी कि क्रोकोडाइल, एलिगेटर यानी कि एलिगेटर, हेमिडेसिटाइलस जिसको कि वाल लिजार्ड भी कहते हैं, पॉइजनस स्नेक, नाजा, कोबरा, बेंगेरस, करेत, वीपेरा यानी कि वाइपर। हम लोग क्लास एप्स के बारे में पढ़ते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एप्स बर्ड्स आर द प्रेजेंस ऑफ फीदर्स एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड। एग्जांपल ओस्ट्रिच। देखिए एप्स जो होते हैं ये कैरेक्टर, इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एप्स का यानी कि जिसको कि बर्ड्स कहते हैं, उनमें प्रेजेंस होते हैं फीदर्स यानी कि पंख मौजूद होते हैं और बहुत सारे जो होते हैं वो फ्लाई कर सकते हैं। कुछ एक्सेप्शन जैसे कि ओस्ट्रिच फ्लाइटलेस जो कि उड़ नहीं सकते वैसे पक्षी को छुड़ा के, जैसे कि उदाहरण में ओस्ट्रिच और उदाहरण में पिकॉक भी ले सकते हैं। दे पोजेस बीक, ये जो होते हैं ये दर्शाते हैं चोंच को, इनमें चोंच रहता है। द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, और इनके जो फोर लिम्स होते हैं वो विकसित होते हैं विंग्स में यानी कि पंख में। द हिंड लिम्ब जनरली हैव स्केल्स एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग। हिंड लिम्स जो होते हैं उसमें थोड़ा उनके आगे की तरफ नेल की तरफ एक कांटे नुमा स्ट्रक्चर होता है जो कि मदद करते हैं वॉकिंग में, स्विमिंग में और क्लैस्पिंग में। क्लैस्पिंग यानी कि क्लैस्पिंग का मतलब होता है एक फर्म करने के लिए, होल्ड एक प्रकार का स्ट्रक्चर जो कि मदद करता है कुछ चीज को पकड़ने के लिए। और यहाँ पे पकड़ने के लिए ट्री ब्रांचेस को वैसे प्रकार के इसमें एक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, इनके हाथ की स्ट्रक्चर वैसे मौजूद होते हैं। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड, स्किन जो होते हैं वो सूखे हुए रहते हैं बिना ग्लैंड्स के, एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड को छुड़ा के, एट द बेस ऑफ द टेल जो कि मौजूद रहते हैं टेल के तरफ। इंडोस्केलेटन इज फुल्ली ओसिफाइड, इंडोस्केलेटन जो होते हैं उसमें वो फुल्ली ओसिफाइड होते हैं जिसको कि यानी कि बोनी होते हैं इनके इंडोस्केलेटन। एंड लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विद एयर कैविटीज। न्यूमेटिक, और इनके जो लंबे बोन्स होते हैं वो हॉलो होते हैं यानी कि खाली होते हैं एयर कैविटीज के साथ, जिसको कि न्यूमेटिक कहते हैं। न्यूमेटिक का मतलब जो कि सांस, जो कि मतलब जिसमें कि हवा आते जाते रहे। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स हैज एडिशनल चैम्बर, इनके जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होते हैं बर्ड्स के उसमें एडिशनल चैम्बर्स होते हैं। द क्रॉप एंड गिजार्ड, जिसको कि क्रॉप और गिजार्ड कहते हैं। हर्ट इज कम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड, इनके जो हर्ट होते हैं यानी कि एब्स के जो हर्ट होते हैं वो चार चैम्बर्ड के होते हैं जितने भी एब्स हैं। दे आर वार्म ब्लडेड, वो वार्म ब्लडेड होते हैं जिसको कि होम्योथर्मस कहते हैं। हम लोग मैमल्स जो हैं वो भी होम्योथर्मस एनिमल्स हैं। दे आर एबल टू मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, और ये जो होते हैं ये एबल हैं मेंटेन करने के लिए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को। रेस्पिरेशन इज बाय, रेस्पिरेशन जो है वो होते हैं, रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, लंग्स में रेस्पिरेशन जो होते हैं इनमें वो उनमें लंग्स के द्वारा होते हैं, इनमें गिल्स मौजूद नहीं रहते। एयर सेक्स कनेक्टेड टू लंग सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, और इनके एयर सेक्स जो होते हैं वो जुड़े हुए रहते हैं लंग से सप्लीमेंट रेस्पिरेशन के लिए। सेक्सेस आर सेपरेट, इनमें जो सेक्सेस होते हैं वो विभाजित रहते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, इनके जो फर्टिलाइजेशन होते हैं वो इंटरनल होते हैं। दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, ये जो होते हैं ये ओविपेरस एनिमल होते हैं और इनके जो विकास होते हैं वो सीधे तरीके से होते हैं। उदाहरण के लिए कॉर्बस यानी कि क्रॉ, कोलम्बा यानी कि पिजन, पिस्टेक्युला यानी कि पैरोट, स्ट्रूथियो यानी कि ओस्ट्रिच, पैबो यानी कि पिकॉक, एप्टेनोडाइट्स यानी कि पेंगुइन, नियोप्रॉन यानी कि वल्चर। अब हम लोग क्लास मेमेलिया के बारे में पढ़ते हैं। दे आर फाउंड इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, मेमेलिया जो होते हैं क्लास मेमेलिया के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये पाए जाते हैं बहुत सारे हैबिटेट्स में। पोलरी केप्स, डेजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डार्क केव्स। पोलरी केप यानी कि पोलर रीजन से लेकर डेजर्ट्स यानी कि रेगिस्तान में, पहाड़ों के ऊपर, जंगलों में, ग्रासलैंड्स के ऊपर और गहरे घने काले गुफा में। Some of them have adapted to fly or live in water. कुछ जो होते हैं इस क्लास मेमेलिया के ऑर्गेनिजम्स उसमें उड़ने की क्षमता होती है और कुछ में तैरने की भी क्षमता होती है और वो रह सकते हैं पानी में। द मोस्ट यूनिक मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड्स। सबसे यूनिक मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है उपस्थिति मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स का, जिसको कि मेमरी ग्लैंड्स कहते हैं, जिससे कि यंग वंस आर नरिश्ड, जिसमें कि यंग वंस नए जो होते हैं वो नरिश्ड होते हैं। दे हैव टू पेयर ऑफ लिम्ब, इनमें दो जोड़ी लिम्स होते हैं। एडाप्टेड फॉर वॉकिंग, जो कि मदद करते हैं इनको चलने में, दौड़ने में और इनको क्लाइंबिंग करने में, बोरोइंग करने में, तैरने में और फ्लाइंग यानी कि उड़ने में। द स्किन जो होते हैं मैमल्स के वो यूनिक होते हैं और वो पोजेस करते हैं हेयर को यानी कि उसके ऊपर बाल को। एक्सटर्नल ईयर्स और पिन्ने आर प्रेजेंट, इसमें एक्सटर्नल ईयर्स या पिन्ना जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ दी आर प्रेजेंट इन जॉस।
बहुत ही प्रकार के दांत जो हैं वो उपस्थित रहते हैं इनके जॉ में। हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, इनके हार्ट जो होते हैं मेमल्स के वो 4 चैम्बर्ड के होते हैं। दे आर होमोयोथर्मस, ये जो होते हैं वो होम्योथर्मस होते हैं। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, इनमें रेस्पिरेशन जो होते हैं वो लंग्स के द्वारा होते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट एंड फर्टिलाइजेशन इन इंटरनल, सेक्सेस जो होते हैं इसमें सेपरेट होते हैं और फर्टिलाइजेशन जो होते हैं इसमें इंटरनल होते हैं। देखिए इस जगह होम्योथर्मल जो होते हैं वो ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता हो, उसको होम्योथर्मस कहते हैं। दे आर विविपेरस विद फ्यू एक्सेप्शन एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, ये जो होते हैं ये विविपेरस होते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बेबी प्रोड्यूस करते हैं ना कि एग ले करते हैं। और ये जो होते हैं कुछ एक्सेप्शन भी इसमें मौजूद रहते हैं जो कि एक भी ले करते हैं। और इनमें विकास जो होते हैं डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, और इनमें विकास सीधे तरीके से होते हैं। एग्जांपल्स उदाहरण हो गए ओविपेरस का, जैसे कि ऑर्निथोराइंचस यानी कि जिसको प्लेटिपस कहते हैं। अब बीवीपेरस का एग्जांपल मैक्रोपस कंगारू, पेटेरोपस फ्लाइंग पॉक्स, कैमेलस कैमल, मैकेका मंकी, रेटस रैट, कैनिस डॉग, पेलिस कैट, एलिफस एलिफेंट, एक्वस हॉर्स, डेल्फिनस कॉमन डॉल्फिन, बेलिनपिट्रा ब्लू व्हेल, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर, पैंथेरा लियो लायन, ये सभी मैमल्स के एग्जांपल्स हैं। द साइलेंट डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ ऑल फाइला अंडर एनिमल किंगडम इज कॉम्प्रिहेंसिवली गिवन इन टेबल 4.2। साइलेंट डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स जो हैं, सारे फीचर्स जो हैं सारे फाइला के वो दिए गए हैं एनिमल किंगडम में, वो दिए गए हैं टेबल 4.2 में। तो आप लोग टेबल 4.2 को यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूं ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। हाँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए ये फाइलम, इधर फाइलम का दिया हुआ है, इधर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का कैटेगरी दिया हुआ है, इधर सिमेट्री का कैटेगरी दिया हुआ है, इधर सिलोम का कैटेगरी दिया हुआ है, सेगमेंटेशन का इधर कैटेगरी है, इधर डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है और डिस्टिंक्टिव फीचर्स है। तो आप लोग याद रख सकते हैं फाइलम पोरीफेरा के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होते हैं, सिमेट्री में बहुत सारे होते हैं, सिलोम एब्सेंट रहते हैं, सेगमेंटेशन एब्सेंट रहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट रहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट रहते हैं। यानी कि आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं पोरीफेरा के सिलोम, सेगमेंटेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये चारों एब्सेंट रहते हैं। डिस्टिंक्टिव फीचर्स जो होते हैं इसके वो होते हैं बॉडी, जो कि पोजेस करते हैं केनाल्स को, जो कि बॉडी जो होते हैं उनमें पोर्स होते हैं और उसमें केनाल्स होते हैं, उनके वॉल्स में, इनके शरीर के वॉल्स जो होते हैं उनमें केनाल्स होते हैं। तो ऐसे करके यहाँ तक आप लोग कोडाटा तक, जिसमें कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इसमें सिमेट्री जो होते हैं वो बायलैटरल होते हैं। और ये जो होते हैं ये सिलोम जो होते हैं उसमें सिलोमेट होते हैं। इसमें सेगमेंटेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम सभी प्रेजेंट रहते हैं। और इसमें नोटोकॉर्ड जो होते हैं, इसका डिस्टिंक्टिव फीचर जो है वो है नोटोकॉर्ड, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, गिल स्लिट्स होते हैं उनके लिम्स और फिन्स के साथ। तो यहाँ तक आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए। तो आज ये लेक्चर हो गया फाइनली कंप्लीट। तो आप लोग इसको पढ़ाई कीजिए अच्छे से। तो अब अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे इसके सेकेंड यूनिट के बारे में, प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो तब तक पढ़ाई करते रहें। गुड लक।